ओवरहेड प्रोजेक्टर मीन्स OHP, शिरोपरि प्रोजेक्ट भी हम इसको कह सकते हैं। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वो एक विजुअल टीचिंग मटेरियल है, या हम कह सकते हैं कि दृश्य शिक्षण सामग्री है जिसको हम यूज करते हैं, अपने टीचिंग मटेरियल के टाइम पे, अपने सेमिनार्स में, अपनी वर्कशॉप्स में और शिक्षण के टाइम पे हम यूज करते हैं इसको। तो ये जो प्रोजेक्टर है ये आपको कैसे काम करता है, इसके यूज करते वक्त हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, आज हम इन सबको स्टडी करते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है। देखो, ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है इसमें मेनली एक पर्दे की यूज होती है, पर्दा या व्हाइट बोर्ड हम यूज कर सकते हैं इसमें। और ये जो बॉक्स है, इस मेन बॉक्स में जो क्या काम होता है कि यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है इस बॉक्स के अंदर। ये जो हाई वोल्टेज बल्ब होता है ये 750 वॉट से लेकर 1000 वॉट तक भी हो सकता है। तो इससे जो बहुत ज्यादा हीटिंग जो प्रोड्यूस होगी उसको ठंडा करने के लिए यहाँ पे एक ब्लोअर लगा होता है। तो ये दोनों आपस में इस तरह से काम करते हैं। और यहाँ पे एक मिरर यूज हो रखा है, ये मिरर के ऊपर ही हम अपनी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो भी, जैसे हमने यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी बना रखी है टीथ के लिए, यहाँ पे टूथ डीके दिखाया हुआ है। तो ये इस तरह से हम इस ट्रांसपेरेंसी को यहाँ रखते हैं। जितनी भी लाइट होगी वो सारी यहाँ पे कन्वर्ज होकर इस मिरर पर, इस शीशे पे जाएगी, और ये शीशा इस लाइट को रिफ्लेक्ट करके इस लेंस तक भेज देगा। और ये लेंस जो है वो उस जो भी हमारा मैसेज होगा या कोई डायग्राम होगा उसको बड़ा करके हमें पर्दे पे दिखाएगा। तो इस तरह से इसकी वर्किंग हो गई। अगर हम बात करें कि इसके प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, तो इसके प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो जो भी हम ट्रांसपेरेंसी, जो हमने दिखाए कि जो भी हम ट्रांसपेरेंसी यूज कर रहे हैं वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उसके शब्द जो है वो एक मिनिमम साइज के होने चाहिए। 6 सेंटीमीटर हम मान के चलते हैं कि उस पर जो शब्द लिखे हों कम से कम उतने हों ताकि वो इजीली विजिबल भी हो जाए पर्दे के ऊपर। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो भी, अगर हमारा 1 मीटर का पर्दा है तो जो लास्ट रो हमने स्टूडेंट्स की या हमारे ऑडियंस की जो लास्ट रो है वो 6 मीटर तक दूर बैठ सकती है। इसका एनलार्जमेंट का जो तरीका है, एनलार्जमेंट का तरीका क्या होता है कि अगर ट्रांसपेरेंसी हमारी 18 सेंटीमीटर इंटू 22.5 सेंटीमीटर की है तो ये कितना एनलार्ज कर पाएगी? ये कर देगी 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर, मीन्स मैनी टाइम्स एनलार्ज हो गया है। सेंटीमीटर टू मीटर में तो बहुत ज्यादा एनलार्ज हम इसको मान सकते हैं कि एनलार्जमेंट हो गई है, जो कि हमारी ऑडियंस को, हमारे स्टूडेंट्स को इजीली विजिबल है। यहाँ पे जो बल्ब है ये हाई वोल्टेज बल्ब है, इसलिए जब भी आप इसको इस प्रोजेक्टर को यूज नहीं कर रहे हैं तो इसका जो बटन होगा वो आप स्विच ऑफ कर दें ताकि ओवर हीटिंग ना हो जाए। और अगर आप एक एक्स्ट्रा बल्ब भी साथ में रखें ताकि ये जो बल्ब है अगर डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो अपना अपना जो टीचिंग है वो खराब ना हो जाए, इस वजह से आप उसको रिप्लेस करके दूसरा भी यूज किया जा सके। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर की जो दूसरी जो डायग्राम्स बुक्स में बने हुए हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट है बनाना, तो इसीलिए मैंने आपको एक इजी डायग्राम दिया है OHP का, ओवरहेड प्रोजेक्टर का, ताकि आप अपने एग्जाम में भी इसको यूज कर सके। तो हमने बताया कि ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है, और साथ ही साथ हमने बात करी कि ये इसका कैसे, इसके जो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कैसे ये काम करता है, और प्रिकॉशंस कैसे हम इसमें ले सकते हैं इसको यूज करते वक्त। तो आज हमने ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।